मिर्गी ये एक आम बीमारी है और इससे पूरे विश्व में लगभग 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। यह मिर्गी आज की बीमारी नहीं है, ये विगत 3000 वर्षों से इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। और पहले ये माना जाता था कि मिर्गी रोग ये किसी आत्मा या किसी देवी देवता के प्रकोप से होता है। इस मिर्गी के कारण बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे मरीज को बेहोशी हो जाती है, शरीर में ऐंठन, कंपन और मूत्र और मल का विसर्जन हो जाता है और कई बार मनुष्य पागल जैसा व्यवहार भी करने लगता है। ये दौरे कुछ मिनटों के लिए होते हैं और कई बार ये दौरे लगातार जारी रहते हैं, जो कि जानलेवा कई बार साबित होते हैं, जिन्हें स्टेटस इपिलेप्टिकस कहा जाता है। मिर्गी सामान्य तौर पे किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। ये जन्मजात बच्चों से लेके बुढ़ापे के उम्र तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है। और मिर्गी अपने में एक बीमारी भी है, ये एक लक्षण भी हो सकता है, जैसे कि मस्तिष्क के अन्य बीमारियों का लक्षण हो सकता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, सर में चोट लग जाना है, सर में गांठ हो जाना, जैसे कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। इसके अलावा कई बार ब्लड शुगर बहुत कम हो जाने से या ब्लड शुगर बढ़ जाने से या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाने से भी मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। मिर्गी कुछ होती है जिसमें पूरे मस्तिष्क में प्रभाव में आ जाने से पूरा मस्तिष्क ही हमारा प्रभावित होता है और मरीज पूरी तौर पे बेहोश हो जाता है। कुछ मिर्गी के दौरे ऐसे होते हैं जिसमें कोई विशेष अंग ही प्रभावित होता है और उस विशेष अंग में कंपन, जैसे हाथ, पैर या मुंह में कंपन होता है और थोड़ी देर के बाद ये ठहर जाता है। मिर्गी की एक वैरायटी है जिसमें मिर्गी जिसको आती है उसको तो पता नहीं लगता है, सामने वाले को भी बहुत मुश्किल से पता लगता है, जिसे कहते हैं एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर में यह अमूमन 30 सेकंड से कम समय के लिए होता है और इस दौरान मरीज जो कुछ भी कर रहा है वो करते करते ठहर जाता है, जैसे कि वो जो भी काम संपादित कर रहा है उस समय उसी काम के दौरान वो रुक के बस कुछ सेकंड के लिए ठहर जाता है। उसके बाद फिर वो रिज्यूम कर लेता है। 10-15 से 30 सेकंड के अंदर वो जो पूर्ववत में कार्य कर रहा होता है उसी कार्य को वो कैरी ऑन कर जाता है। तो कई बार ये पता नहीं लगता है आम आदमी को भी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर इसको विभिन्न तरीकों से इसके बारे में डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके विशेषताएं कई तरीके हैं, जैसे कि ईईजी करके हम मस्तिष्क में विद्युत तरंगे जो होती हैं उनमें जो भी बदलाव होते हैं उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं और इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके अलावा हम सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं, जिससे ये हमें जानकारी हो पाती है कि मस्तिष्क के किसी भाग में कोई ट्यूमर, खून का थक्का या कोई गांठ तो नहीं जिस कारण से ये दौरे आ रहे हैं। कुछ दौरे जन्मजात होते हैं, जैसे कि कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनके कारण दौरे आते हैं। मिर्गी जो बच्चों में होती है कई बार जन्मजात होती है और जन्मजात होने वाली मिर्गी में जैसे कि लेनॉक्स-गस्टैटो सिंड्रोम, कॉन्जेनाइटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे विल्सन्स डिजीज, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथी, इसी प्रकार बहुत सारे कॉन्जेनाइटल बीमारियां या अनुवांशिक बीमारियों के कारण, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण भी दौरे हो सकते हैं। मिर्गी कोई छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है और इस बीमारी में न ही ये जन्मजात किसी को होती है। कई बार बच्चे जब पैदा होते हैं तो तुरंत दिमाग को ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण सेरिब्रल पैल्सी हो जाती है। इस दौरान भी बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त या मेंटली रिटार्डेड होता है, साथ में दौरे की शिकायत हो सकती है। कई बार बर्थ इंजरी के कारण, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ और उसके दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, इस दौरान भी बच्चे को दौरे आ सकते हैं और ये दौरे कई बार ये होता है कि ऐसे में जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मिर्गी आमतौर पे ठीक हो सकने वाली बीमारी है दवाइयों से और इसमें प्रारंभिक लक्षणों में यदि डॉक्टर द्वारा जो भी आदेशित उपचार है उसको
फॉलो करने पे बीमारी ठीक हो जाती है। इसमें लगातार लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है। कई बार कुछ दौरे इस तरह के होते हैं जो दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं, तो उनमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि ब्रेन ट्यूमर हो या MRI स्कैन के दौरान अगर उसमें कोई फोकल लीजन हो जिसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है तो दौरे रुक जाते हैं। कई बार और पैदाइशी बीमारियां होती, जैसे कि ब्रेन में कोई गांठ हो जिसके चलते उस गांठ को निकाल देने के बाद बीमारी मिर्गी की ठीक हो जाती है। आम जन में जो धारणा है कि मिर्गी के दौरान उसको जूता सुंघाना या उसको प्याज सुंघाना उसके चलते दौरे रुक जाते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। मिर्गी जब भी आए तो एक तो उसके आसपास जो भी उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उससे उसको दूर कर दिया जाए, उसके कपड़े ढीले कर दिए जाएं और उसको करवट लिटा दिया जाए, जिससे कि उसके मुंह में यदि झाग अथवा कुछ भी होता है या उल्टी आती है तो वो बाहर की ओर निकले, सांस में ना जाए। इस बात का ध्यान रखना होता है। दूसरा, स्वतः ही मिर्गी कुछ मिनटों के बाद अपने आप रुक जाती है। इस दौरान मरीज को न छूने की आवश्यकता होती, न ही उसको दबाने या पकड़ने की जरूरत होती है। मिर्गी एक स्वतः ही ठीक होने वाली दौरा है और इसमें कुछ भी करने से मरीज का नुकसान हो सकता है। मिर्गी आने के दौरान कई बार चोट लगने का खतरा इस कारण से हो जाता है कि मरीज किसी ऊंचाई पे है, आग के नजदीक है या पानी के नजदीक है जहां डूबने का खतरा या आग से जलने का खतरा होता है। कई बार कोई वाहन चला रहा है, उस दौरान उसको मिर्गी आ गई तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। इन सारे खतरों से मरीजों को आमतौर पे आगाह किया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार मरीज लापरवाही करता है और दौरे आ जाते हैं। ऐसे में उसको जान पे बनाती है। मिर्गी की जो भी बीमारी है ये डॉक्टर द्वारा आदेशित दवाइयों को जारी रखने से ये मिर्गी ठीक हो जाती है। और इसके बारे में भ्रांतियां तरह तरह की जो समाज में हैं, उन भ्रांतियों से लड़ने के लिए विश्व में मिर्गी से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 26 मार्च को मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दौरान मिर्गी से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और इस संबंध में पूरे विश्व में सारे देश कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि जो भी लोग मिर्गी से प्रभावित हों वो एकजुट हों और उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पब्लिक में जो भी फैली हुई भ्रांतियां उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। इस पर्पल डे के अवसर पे हम चिकित्सक समाज और मरीजों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे द्वारा आदेशित दवाइयाँ समय पर लें और बिना डॉक्टर को मना किए वो दवाइयाँ बंद न करें। किसी भी व्यक्ति को यदि मिर्गी की बीमारी है तो उसे मालूम होना चाहिए उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस संदर्भ में ये कहना है कि डॉक्टर द्वारा निर्देशित दवाइयाँ समय पर लें, अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों को अवश्य बताएं कि आप मिर्गी से ग्रस्त हैं और आपको दौरे पड़ सकते हैं। इन्हें बताएं कि इनकी मौजूदगी में अगर आपको दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि मिर्गी भी हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की तरह ही एक चिकित्सकीय स्थिति है। यदि आपके बच्चे को मिर्गी की बीमारी है तो स्कूल में टीचर और स्कूल के अधिकारियों को अवश्य बताएं। अपने बच्चे के टीचर को अवश्य बताएं यदि आपके बच्चे को स्कूल में मिर्गी का दौरा पड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए। अपने दौरों और इनकी बारंबारता संबंधी जानकारी अवश्य दर्ज करें। खास तौर पर उस मिर्गी की डायरी अवश्य बनाएं जिसमें कब दौरा आया था इसका विवरण होना चाहिए और क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं। अपने अन्य चिकित्सकीय स्थिति में यदि कोई दवाई लेने की सलाह आपको डॉक्टर दे रहा है तो ये मिर्गी की दवाइयाँ कभी बंद ना करें। स्वस्थ संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, बहुत अधिक शारीरिक मेहनत न करें,
समय पर सोएं और समय पर जगें। जिस कमरे में आप टीवी देखते हैं वहां प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें। टीवी की रोशनी की चकाचौंध से दौरा आ सकता है। अच्छी प्रकाश व्यवस्था से इस तरह के दौरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यदि आप तैराकी करने जाएं तो किसी को बता कर जाएं, तभी तैराकी करें। यदि आपके दौरों पर नियंत्रण हो, अगर संभव हो तो दोस्त को साथ लेकर तैराकी करें। अपनी मिर्गी रोधी दवाइयों के साथ गर्भ निरोधक दवाइयाँ यदि ली जा रही तो इस विषय में डॉक्टर को अवश्य बताएं। साइकिल चलाते समय सर पर हेलमेट लगाएं। महसूस होने पर किसी भी विपरीत प्रभाव के विषय में डॉक्टर को अवश्य बताएं। हर रात भरपूर नींद लें। हमेशा अपने साथ पर्याप्त मात्रा में दवा रखें ताकि इसकी कमी न हो, फिर चाहे आप यात्रा पर ही क्यों न जाएं। डॉक्टर के पास ऐसा नियमित जांच के लिए जाते रहें। यदि दौरा आता है तो क्या नहीं करना है, इस बारे में हमारा कहना है कि अपने डॉक्टर से पूछे बिना किसी भी दवा को बंद ना करें। बहुत अधिक मात्रा में कैफीन या अल्कोहल का सेवन न करें। अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई अन्य दवा न लें। हो सके तो बाथरूम टॉयलेट का दरवाज़ा बंद ना करें। धूम्रपान न करें और अपनी दवा दूसरे व्यक्तियों को न दें, न ही दूसरे व्यक्ति की दवा खुद लें। यदि आपके सामने किसी मरीज को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो क्या करें, इस संबंध में आपको जानकारी देनी है। जब भी किसी मरीज को दौरा आता है तो शांति बनाए रखें। धीरे से बोलें, मरीज से शांतिपूर्वक बात करें। अन्य लोगों को बताएं कि क्या हुआ था। मरीज को चोट लगने से बचाएं। मरीज अगर जमीन पर गिरने लगे तो संभाल लें। यदि उसका संतुलन बिगड़े तो संभाल कर धीरे से जमीन पर लिटा दें। मरीज का बेल्ट टाई निकाल दें। चुस्त कपड़े ढीले कर दें, खास तौर पर गले के आसपास मौजूद कपड़े। चश्मे पहने हों तो उतार दें। आसपास मौजूद धारदार या नुकीली चीज हटा दें ताकि चोट न लगे। यदि हो सके तो सिर के नीचे तकिया रख दें। एक बार दौरा खत्म होने के बाद मरीज को करवट के बल लिटा दें ताकि मुंह से निकलने वाली लार बाहर आ सके और सांस लेने में रुकावट न हो। मरीज के पूरी तरह होश में आने और सजग होने तक उसके साथ रहें। मरीज के पास अगर एपिलेप्सी या आइडेंटिटी कार्ड हो तो निकालें और उसके परिवार या रिश्तेदार को फोन करें। मिर्गी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में ये है कि घबराएं या डरे नहीं। मरीज के पास जोर जोर से न बोलें। स्थिति पर नियंत्रण करें। ध्यान रखें कि आसपास के लोगों को भी शांत रहने के लिए कहें। दौरे के प्रति बहुत ज़्यादा घबराकर प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। अगर मरीज किसी असुरक्षित जगह पर हो तो उसे उठाने की कोशिश न करें। यदि मरीज सड़क पर या पानी में या आग के आसपास न हो तो मरीज को जबरदस्ती पकड़कर उसकी हलचल रोकने की कोशिश न करें। इससे मरीज और सहायता करने वाले व्यक्ति दोनों को ही चोट पहुंच सकती है। मरीज के मुंह में चम्मच या कोई कपड़ा ठूसने की कोशिश न करें। इससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और सहायता करने वाले की उंगली को भी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि हो सकता है मरीज न चाहते हुए उंगली काट ले। मरीज के आसपास भीड़ न जमा होने दें। जब तक मरीज पूरी तरह होश में न आ जाए उसे कुछ भी पिलाने की कोशिश न करें। मरीज को झिझोड़कर या चिल्लाकर जगाने की कोशिश न करें। सामान्यतः उस स्थिति को छोड़कर जब मरीज को पानी में हो या डूब रहा हो तो उसे गंभीर रूप से चोट लगी हो तब तक चिकित्सा उपचार जरूरत नहीं होती है। मिर्गी का दौरा सामान्यतः 2 से 5 मिनट ही रहता है। इसके बाद मरीज गहरी नींद में सो जाता है। यदि मिर्गी का दौरा शांत न हो तो तुरंत नजदीक के अस्पताल में सहायता के लिए संपर्क करें।